संतोषी माता व्रत का महत्व व विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा, रत्नों से भरा परिवार। पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कला का नाग, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे भरी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे तथा सुनने वाले संतोषी माता के जय जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त कर आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो लेवे, विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना बन पड़े श्रद्धा से समर्पित करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर ही सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में राई सेर खाजा, मोमनदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता के जय जयकार बोले तथा नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे और ना स्वयं खावे, ना किसी दूसरे को खाने दे। कुटुंबी ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। नगद पैसे ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय भोजन करे। इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा मनोकामना पूरी होंगी। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता उसे साथियों को दे देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार न करता। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिरदर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह वो घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला दोहा, हम जावे परदेश को, आवेंगी कुछ काल। तुम रही हो संतोष से, धर्म आपनो पाल। 2 निशानी आपनी, देख धरू में धीर। सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वे सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया।
और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नड़ीले में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दी। वहाँ वो खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, ये तुम किस देवी का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत की करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज द्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वो पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, मेरी ₹1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो ₹5.25 का लेना या ₹10.25 का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। ₹5.25 से ₹10.25 तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रख कहना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रख कथा कहना, नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में राई से आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देगी। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसका पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे। अब तो काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरे पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बूढ़े के बेटे के पास जा सपना वो प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वो कहता, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाओ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा।
अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्द उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते हैं। कोई सपने भी सच्चे होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वो क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटा घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी जो लेने जाती है, लौटते वक्त उस माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों की 3 बोझ बनाए, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा। वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी को गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बोली, बहुत अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में वो मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव को चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वो लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगी। तत्पश्चात उसने अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उत्थापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वो उत्थापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मारना, जिससे इसका उत्थापन पूरा ना हो। लड़के जिमने गाए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देख कर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ले खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर उसे इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने धापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी अली सब बातें भुला दी। वो कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो भला
वो प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता को उत्थापन करना है। पति ने कहा, करो। वो फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली जा रही है, लड़कों इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मेरी बहू इसको देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहे झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया है वैसा सबको देना, जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। दोहा। ग्रंथ करोड़ में कहा है, ये सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार, जीवन से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोल संतोषी माता की जय। माता को भोग लगाते समय की विनती। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊ खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करु धर धीर, तुम माता करुण गंभीर, भक्त चरण गुरु प्रिय पाए, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख तारो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माहे शुक्र प्रगटायो। बोल संतोषी माता की जय। श्री संतोषी माता जय। श्री संतोषी माता का हिंडोला। झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, मुझे गरीब की टूटे झोपड़िया, गुजर करूँ ऐसी राम कुठरिया, आगे आगे संतोषी माँ भोली करो भावना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, ग्वाल बाल तेरे गैया चरावे, तेरो नाम लेकर घर को जावे, तेरे देखो मन लाए वन बीच काया आवना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, तेरे मंदिर पर पहुँचा आए अचरज छावना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, देखे तो जहाँ सुंदर नारी, कोटि सूर्य सम तेज उजारी, मंदिर में आया क्यों ग्वाल बाल, कहाँ तेरी चाहना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, तेज निहार ग्वाल घबरायो, मुख से बोलत वचन नायो, कहत मुख आई बात मेहनताना दिलवाना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, थाले में भर कर चावल लाई, देखे ग्वाल मन कुढ़न समाई,
कहाँ दिए मोहिया पोही मो जुड़ावना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना। नीचे तलहटी बावड़ी पे आयो, जल में खोल धान गिरायो। कपड़े में सोने की कलिया देख पछतावना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना। भाग्य में गरीबी लिखी विधाता, नेत्र अपराध समाना। मंदिर लौट तब आयो द्वार बंद पावना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना। झूला को झूलन पर सुनाई, जापे कृपा सो सुने सुखदाई। सोना सिला में दिखलाना, जाके सांची भावना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना। अपने लाल झंडोला उतारे, माता जी सर्व सवारे। ओए होए निहाल चरण रखे चाहना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना। बोलो संतोषी माता की जय।